नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बात कर रही हूँ ज्योति चौधरी। चर्चा कर लेते हैं 8419 रिट संख्या की कोर्ट केस के बारे में। आप सभी को पता ही है कि आज उसकी डेट लगी हुई थी कोर्ट में और आज आप लोगों की सुनवाई थी। लेकिन आप लोग जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ। बहुत सारी बहनों के कमेंट्स भी आ चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से वीडियो बनाया जा रहा है कि आज सुनवाई नहीं हो पाई है। उसका रीज़न ये था कि आज जो फ्रेश केस थे उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी और 157 केस ऐसे थे। आप लोगों को बता दें कि बहुत सारे केस ऐसे थे जिनमें फाइनल डिसीजन ही आना था, तो उनको प्राथमिकता दी गई और हम लोगों का नंबर नहीं आ पाया। लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही दूसरी डेट लग जाएगी, आप लोगों को उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग इसको लेकर परेशान ना हो, एक हफ्ते के अंदर ही आप लोगों की फिर से डेट लगेगी और सुनवाई भी होगी। तो ये बात थी 8419 की। बाकी 126 की बात कर लेते हैं। 126 में भी अभी मैटर चल ही रहा है, तो उसकी भी सुनवाई नहीं हो पाई थी, उसमें भी आप लोगों की डेट लगी हुई है, तो उसकी भी आप लोगों को जानकारी देंगे कि उसमें क्या होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आप लोगों की जो आगामी परीक्षाएं आ रही हैं उनके बारे में। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि पैट का एग्ज़ाम भी आप लोगों का आने ही वाला है, उसके फॉर्म आने ही वाले हैं। और जो भी परीक्षा लगी हुई है उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कई साल बाद आ रही है। और ये तो नहीं कह सकते कि ज़्यादा पोस्ट है, क्योंकि अभ्यर्थी भी बहुत सारे हैं, बहुत संख्या में हैं, लेकिन उसमें आप लोगों को वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग प्रयास करते रहिएगा, कहीं ना कहीं आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है, आप लोग हिम्मत बनाए रखिएगा। और 8419 रीट संख्या में आप लोगों को इतना कहेंगे कि बहुत जल्द आप लोगों को इस केस में जीत मिलेगी। 8419 जो रीट संख्या है उसमें जीत निश्चित है और उसमें जीत कर ही वापस आएंगे, तो आप लोग इसको लेकर परेशान ना हो। बाकी जो भी आपकी परीक्षाएं आ रही हैं उन पर भी आप लोग ध्यान दें। बाकी आप लोगों को पता ही है कि देश में क्या चल रहा है। पेपर लीक का मुद्दा हो या कोई भी किसी भी तरह का मुद्दा हो, सोचने लायक बात यह है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। आप लोगों को पता ही है कि सोनम वांगचुक एक छोटा नाम नहीं है, एक वैज्ञानिक भी हैं और एक बहुत समझे हुए सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सभी के बस में नहीं होते और निरंतर लगे रहते हैं। अभी वो भूख हड़ताल पर हैं। आप लोग सोच सकते हैं कि 1 महीना होने वाला है उनको भूख हड़ताल पर, कि 1 महीना भूखे रहना किसी आदमी के लिए आसान नहीं होता। लेकिन जो इंसान हमारी शिक्षा के लिए लड़ रहा है, हम उसके समर्थन में खड़े हो गए तो उसको हिम्मत मिलेगी। और ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जब बात भविष्य की हो, क्योंकि इसके बाद हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति किसी के लिए खड़ा हो पाएगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और दिल्ली में जो भी बच्चों के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से उनको बर्बरता के साथ लाठियों से मारा गया, उनके सर में से खून निकल रहा था। जबकि रूल ये है कि अगर भीड़ हो और अनियंत्रित हो तो आप लोग पैरों पर लाठीचार्ज कर सकते हैं, लेकिन किसी के सर में, गले पर या ऐसी स्थिति में नहीं मार सकते जहाँ पर उसे गंभीर चोटें लग सकती हैं। खबर ये भी आ रही है कि 2 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। आप लोगों तक भी जानकारी पहुंच गई होगी, तो आप लोगों से भी कहेंगे कि सोनम सर्कस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि पेपर लीक का जो मुद्दा होता है वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और आप लोग भी इसे भुगत चुके होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सीटेट का एग्ज़ाम भी लीक हुआ था और यूपी टेट का भी आप लोगों को पता है कि लीक हुआ था, दोबारा हुआ था। और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी आप लोगों को पता है कि लीक हुआ था, दोबारा हुआ था। यूपी एसआई का भी आप लोगों को पता ही है कि इसमें क्या हुआ था, और मुख्य सेविका का भी आप लोगों को पता ही है कि इसमें क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं, कई बार चीज़ें उखड़ जाती हैं, कई बार चीज़ों को दबा दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि चल क्या रहा है। तो आप लोग ज़रूर सोनम सर का सपोर्ट कीजिएगा। हम भी पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और बच्चों के साथ राजधानी में जो भी हुआ है उसका हम पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि जो बच्चे निहत्थे थे, जिनके हाथों में हथियार भी नहीं थे और शांतिपूर्वक अपनी बात संसद तक पहुंचाना चाहते थे, उन पर इस तरह का बल प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता। बहुत ही गंभीर बात है कि देश में बच्चे अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं और जान जाने का खतरा रहता है अगर सच्ची बात कह दी जाए। तो सबके बस की नहीं होता सच के लिए लड़ना भी, तो आप लोग कम से कम उन लोगों का सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और हम भी सच के लिए ही लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी बात में दम ना होता तो कोर्ट में गए ना होते। लोगों का काम होता है बातें बनाना, लेकिन सबके बस में नहीं होता सच के लिए लड़ना। लड़ेंगे, लड़ रहे हैं,
जहाँ तक भी जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन शांति से नहीं बैठेंगे। हमें इतना पता है कि हम वहाँ से जीत लेकर ही आएंगे। तो आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। सोनम सर का सपोर्ट कीजिएगा। जहाँ पर भी आपको उनकी वीडियो रील कुछ भी कहीं पर भी दिखाई दे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पर या फेसबुक पर, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और उनका सपोर्ट कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हम सोनम सर का सपोर्ट करते हैं। इससे एक फ़ायदा होगा कि स्टूडेंट यूनिटी बढ़ेगी और गवर्नमेंट को पता चलेगा कि सारे स्टूडेंट एक हो चुके हैं। तो ऐसी उम्मीद आप लोगों से हम करते हैं। बाकी हमारा चैनल भी इस चीज़ का पूरा विरोध करता है। छात्रों की आवाज़ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसान को दबाया गया। पहले किसानों को दबाया गया, फिर आप लोगों ने देखा डॉक्टर्स को दबाया गया, फिर आप लोगों ने देखा कि उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो टीचर्स थे आप लोगों ने उनकी भी दुर्गति होती हुई देखी होगी। उसके बाद आपने मीडिया में देखा कि मीडिया ने क्या कहा टीचर्स को लेकर। उसके बाद स्टूडेंट को पीटा गया। तो अब देखना ये है कि अगली बारी किसकी है। उम्मीद आप लोगों से करेंगे कि आप लोग ज़रूर इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और सारी यूनिटी बना के रखें। आप लोग देख सकते हैं कि ये चल क्या रहा है। इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इन लोगों का खून बह रहा है, क्या हो रहा है। ये पूरी वीडियो आप लोगों के लिए ही है। और आप लोग ध्यान से देखिएगा कि किस तरह यहाँ पर बच्चे जख्मी हैं और किन हालातों में वे लड़ रहे हैं, क्या यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि ये सब लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन, ये लोग बोल रहे थे पेपर नीट के मुद्दे पर, जिसमें 20 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इतने छात्र आत्महत्या कर चुके हैं क्योंकि रात रात भर जाग कर पढ़ना और इतनी मेहनत करना कि इस उम्मीद के साथ कि हम आने वाला कल बदल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद इनके साथ ये ऐसी हरकतें की जाती हैं। पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है कि ये जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने गलत तरीके से इन लोगों के साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है। इन लोगों के सर में किस तरह चोट लगी हुई है, किस तरह खून बह रहा है। और ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, रो रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इतना आसान होता है किसी भी मुद्दे पर जीत मिल जाना? इसीलिए तो हम लोग भी लड़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा मुख्य सेविका भर्ती में भी हमारी बहनें किस तरह धरना प्रदर्शन में गई थी और किस तरह उन्हें बसों में ठूस ठूस कर कहाँ कहाँ पर छोड़ा गया था और क्या उनके साथ हुआ था। लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई और इसी तरीके से हम भी कोर्ट में गए हैं। हमारी भी जीत ही होगी। तो आप लोग लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए, अपनी आवाज़ उठाते रहिए। क्योंकि कहते हैं कि विरोध और प्रदर्शन इस बात का सबूत होता है कि जो भी चीज़ गलत हो रही है, अगर हम उसका विरोध करते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आप लोगों को कोई भी समस्या हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।